गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग 58 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 59 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए 59 में बच्चों देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, द रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टेंस इज एस। कह रहा है कि दो रेसिस्टेंस है और उसका कॉम्बिनेशन अगर सीरीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या है, एस है। इसका मतलब बच्चों की मान लेते हैं क्या ना, आपके मान लेते हैं कि दो रेसिस्टेंस है R1 और R2 है। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या मिला, एस। इसका मतलब हो गया एस इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन दे आर ज्वाइंटेड इन पैरेलल, जब ये दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस जो होता है बच्चों P होता है। अरे पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, P हो जाता है। तो पैरेलल का फार्मूला होता है R1 R2 बाई कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, है ना। जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब कह रहा इफ एस इज इक्वल टू NP, अगर एस जो है ना NP के बराबर बच्चों, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एस जो है आपका क्या है, NP के बराबर है, तब बताइए देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। ठीक है। क्या कह रहा बताइए, जब एस का वैल्यू NP के बराबर होगा। तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो एस का वैल्यू कितना है बताइए, R1 प्लस R2। ठीक है। और एन है और P का वैल्यू कितना हो गया बच्चों बताओ, R1 R2 अब बाई कितना, R1 प्लस R2, है कि नहीं। अब R1 प्लस R2 को आप इधर लेके चले जाइएगा तो आपके पास हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू NR1 R2, है ना। और हम लोग को बोला बच्चों एन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा हम लोग बुद्धि लगाएंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको जरा सोल्व कर लीजिए। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2R1 R2। फिर इसको इधर ले आएंगे बच्चों तो आ जाएगा माइनस NR1 R2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 2 माइनस NR1 R2 इक्वल टू कितना, 0। इतना हो जाएगा बच्चों। समझ रहे हैं ना, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको क्या करते ना, हम लोग बच्चों इसको R2 से डिवाइड कर लेते हैं, या तो R2 से डिवाइड करके सोल्व कर लीजिए चाहे R1 से। तो हम R2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर R2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाए R1 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस R2 स्क्वायर से बच्चों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना 2 माइनस n R1 बाई कितना हो जाएगा R2, क्योंकि R2 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक R2 कट जाएगा तो एक R2 बच जाएगा बच्चों। ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं क्या ना कि R1 बाई R2 को मान लेते हैं K मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए देखिए कैसे सोल्व कर रहे हैं। सो एज्यूम कर लेते हैं कि R1 बाई R2 जो है ना वो K है, और बच्चों K का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। इतना तो समझ रहे हैं कि R1 R2 रेसिस्टेंस है तो रेशियो भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो अगर K लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा K स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। ठीक है। या फिर इसको आगे कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 2 माइनस n इंटू K अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो K में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो K में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर लेते हैं। K का वैल्यू निकालिए तो जरा, K का वैल्यू बच्चों, ठीक है। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b, तो माइनस 2n माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर तो हो जाएगा 2 माइनस n बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब माइनस 4 ए के जगह पर 1 हो गया, सी के जगह पर भी क्या हो गया 1, अब बाई 2 इंटू 1। ठीक है। इतना तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। इसको रूट्स निकाल दिए। अब बच्चों K का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि R1 बाई R2 इक्वल टू हम लोग K माने हैं तो K का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तभी संभव है जब ये रूट्स में जो वैल्यू दिया हुआ उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। ठीक है। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। इट ओनली K
के का वैल्यू पॉजिटिव मतलब रियल रूट से निकलेगा बच्चों, रियल मतलब रियल रूट से निकलेगा, रियल वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो रियल होने के लिए बच्चों इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग कर लेंगे 2 माइनस n का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a से कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू n माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। n को 0 में कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4। तो n का मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, n मिनिमम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसको। n का मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। k का वैल्यू रूट से निकलने के लिए बच्चों, k का रूट को वैल्यू निकलने के लिए आपको d का वैल्यू जो होता नहीं है, जो रूट में जो वैल्यू उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू होना चाहिए। तो उसी को कंडीशन क्या कर लिए, यूज करके हम लोग n तक पहुंच गए। तो n का मिनिमम वैल्यू जो होगा बच्चों आपका कितना होगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा बताइए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना पड़ा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग इसको समझे कैसे केस हो। तो n का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो ये बच्चों आपका क्या था ना, ये आपको क्या था, कितना नंबर था 59 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। ये कितना था 59। अब हम लोग बच्चों करेंगे 60 क्वेश्चन नंबर करेंगे, कितना करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन नंबर देखेंगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। सो देखिए कह रहा 3 वोल्ट बैटरी विथ निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना दे रहा है 3 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस दे रहा है बच्चों, कनेक्टेड इन सर्किट सुन फिगर, आपको फिगर भी दे रहा है। तो करंट आई इन द सर्किट बिल पे, सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये कितना होगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसको कहेंगे। देखिए सर्किट को हम फिर से बना देते हैं आपको, है ना। इस प्रकार से बच्चों आपको सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है और ये भी आपका क्या है 3 ओम है। और ये कितना 3 वोल्ट है, कितना है बच्चों ये 3 वोल्ट है, कितना ये 3 वोल्ट है और आपसे करंट पूछ रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लेते पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है बी है, तो इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो देखिए ये 3 और 3 बच्चों जो रेजिस्टेंस है, ये जो 3 रेजिस्टेंस बच्चों वो दोनों क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में हो जाएगा तो सीधे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए 6 ओम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये 6 ओम जो है इसके साथ क्या 3 ओम के साथ क्या हो गया पैरेलल में हो जाएगा। तो आर ए बी जी इक्वल टू सीधा सीधी निकलेगा 3 × 6 बाय 3 + 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा 18/9, तो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 2। तो 2 ओम हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये आपका हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा बच्चों। और करंट अगर बात करते हैं तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R, है कि नहीं। ये सर्किट ऐसा हो जाएगा बच्चों, आप समझते हैं सब चीज़ें। ये आपका क्या है ऐसे हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम और एक करंट आए तो निकालना ही आपको है। और ये आपका क्या है 3 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। तो I इज इक्वल टू कितना V/R लिख लेंगे, तो 3 कितना हो जाएगा 2, मतलब 1.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों 60 नंबर था। अब हम बात करेंगे 61 देखेंगे क्या 61 देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलेंडर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 100% ड्यू टू द कंसिक्वेंस डिक्रीज इन डायमीटर। जब ऐसा करने से डायमीटर डिक्रीज होता है, हम जानते भी हैं। द चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, कितना से रेसिस्टेंस का कर जाएगा चेंज कर जाएगा। बच्चों एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन तो हम लोग बहुत कर चुके हैं। तो देखिए आर हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि आर प्रोपोर्शनल L² होता है जब एक ही वायर को छोटा बड़ा करते आए हैं, है ना।
तो करा है कि लेंथ को क्या कर दिया गया है ना, उसको 100% से क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू का मान लेते बच्चों को रेजिस्टेंस R है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ L है। ठीक है, बाद का रेजिस्टेंस मान लेते बच्चों R डैश मान लेते, क्या मान लेते हैं R डैश। तो उस समय लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, तो लेंथ करा है कितना बताइए, L प्लस L का 100% मतलब कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 2L। ठीक है, 2L हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और परसेंटेज से पूछता है कितने परसेंट से रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आप रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों। तो R बाई, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं, R1 बाई R2 जी इक्वल टू लिखेंगे कितना L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये R1 कितना बच्चों R है, बाद का कितना बताइए R डैश है, शुरू का लेंथ L है, बाद का लेंथ कितना हो गया 2L है ना का होल स्क्वायर। तो A से कट जाएगा, तो R डैश जी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना 4R हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा। यानी लेंथ को अगर 100% से इंक्रीज कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, लेंथ को 100% से इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे करा चेंज रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस बच्चों, तो रेजिस्टेंस में कितना अंतर हो गया बताइए, डेल R कर लेते हैं। तो डेल R इज इक्वल टू R डैश माइनस कितना हो जाएगा R हो जाएगा। तो डेल R का वैल्यू कितना हो गया 4R। ठीक है ना, R तो कितना हो जाएगा 3R। परसेंटेज में चाहिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे कितना चेंज हुआ। ठीक है, डेल R बाई कितना R इंटू 100 है ना। तो यहाँ पर डेल R का वैल्यू हो गया 3R बाई R इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा 300%। ये हो जाएगा बच्चों आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो ये 61 क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब करा नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज नियरली 8 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर पर मीटर क्यूब। यानी एन दे रहा बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो एन 8 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रहा 28 पर मीटर क्यूब। चलिए है ना, इतना दे रहा, ऊपर में माइनस है तो नीचे कर दिया मैं। एक कॉपर वायर है जिससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रहा बच्चों कितना दे रहा बताइए 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एंड इज कैरिंग ए करंट, करंट कितना है बच्चों तो करा 3.2 एम्पियर। तब आपसे पूछा ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है ना, ड्रिफ्ट स्पीड बच्चों आपसे पूछ रहा है। तो ड्रिफ्ट स्पीड का तो फॉर्मूला ही पढ़े हैं है ना, करंट के टर्म में आई जी इक्वल टू कितना पढ़े हैं NEAVD पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो सब तो यहाँ पर सब दिया हुआ है बच्चों। VD इक्वल टू आई बाई कितना हो जाएगा NEA है कि नहीं बताइए। तो अगर ऐसा है बच्चों तो देखिए जरा पुट कर लीजिए, आई का वैल्यू कितना 3.2। ठीक है, एन का वैल्यू कितना दिया 8 इंटू 10 टू दी पावर 28 है ना। ई का वैल्यू में जाते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। समझने में आ रहा है ना। और एरिया दे रहा बच्चों आपको कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 है ना। अब इसको सोल्व कर लेना, सब कुछ तो दिया हुआ है। तो चलिए कैसे सोल्व होगा बताइए। ए तो बच्चों आराम से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में कटेगा बच्चों तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब कितना बचा बताइए 1/8 बचा है ना, और इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है ना। आपको -6 के टर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा तो 28 है और ये कितना 19 अच्छे कितना हो गया 19 से 25 हो गया, तो 10 टू दी पावर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा बताइए। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.125 इंटू 10 टू दी पावर -6। ठीक है, नहीं -3। ठीक है, अब 6 में इसको कन्वर्ट कर देंगे बच्चों तो हो जाएगा 125 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है भरना है बच्चों, यहाँ पर कितना भरा जाएगा बताइए 125 भरा जाएगा। कितना हो जाएगा 125। तो 125 यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरना है आपको। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 125। तो ये आपको आंसर हो गया बच्चों किसका 62 का। चलिए अब आगे देखते हैं। तो
तो अब हम लोग बच्चों 63 नंबर देखेंगे। देखिए क्या करा है। सो करा 10 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, 10 रेसिस्टेंस है बच्चों और सभी का वैल्यू कितना 10 ही ओम है। ठीक है। कैन बी कनेक्टेड इन सच वे दैट सो एज टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मतलब इस प्रकार से किया गया बच्चों कि मैक्सिमम और मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलना है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिल भी क्या होगा। तो एकदम सिंपल बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो होता है ना रेसिस्टेंस कब मिलता है, जब सभी रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो सीरीज में जोड़ देंगे बच्चों तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। तो 10 है और 10 सभी का वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो जाए बताइए 100 ओम हो जाए बच्चों। ठीक है। सीरीज में सभी को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा बच्चों। और मिनिमम जो मिलता है बच्चों, ठीक है, मिनिमम होता है पैरेलल में। कितना होता है पैरेलल में होता है। ठीक है। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद देखिए 10 आपके पास रेजिस्टेंस है और सभी का वैल्यू 10 है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 10/10। ऐसा हम आपको बताए हैं, डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ। ये हो जाएगा कितना 1 ओम। फार्मूला भी लगाएंगे बच्चों ना पैरेलल का, तो इक्विवेलेंट निकलेगा इसका 1। ठीक है। तो 1 ओम मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया कितना 100 ओम। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस बाय मिनिमम रेसिस्टेंस का वैल्यू बताइए, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए। हाँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ 100:2 क्या हो जाएगा 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 63 क्वेश्चन जेईई मेन का क्वेश्चन बच्चों 2023 का। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए जरा देखते हैं 64 देखते हैं। अब हम लोग बच्चों 64 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो जरा देखिए 64 नंबर क्या कर रहा है। द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स इज 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। करा है कि बच्चों एक कंडक्टर है जिससे 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 1.2 एम्पियर करंट फ्लो करता है जब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, वो रेसिस्टेंस रहता है। और सोर्स बच्चों दोनों क्या है सेम है। दोनों केस में सोर्स क्या सेम है, सोर्स को सेम रखा गया बच्चों। ये मान लीजिए कि बैटरी रहा होगा और ये आपके पास क्या है एक कंडक्टर रहा होगा जिसका रेसिस्टेंस अपना कुछ रहा होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से समझिए। तो एक कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इससे करंट जो फ्लो कर रहा है ये 2 एम्पियर है। ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है 1.2 एम्पियर कर रहा है। ठीक है। फिर आगे कह रहा था करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपसे बच्चों पूछ रहा है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस है उसको मान लेते हैं क्या R0 है कि नहीं। तब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाए बताइए R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100 हुआ कि नहीं होगा बताइए। ये हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं। और 50 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेजिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो R0 1 प्लस अल्फा इंटू 50 ऐसा कर लेंगे बच्चों। अब क्या है ना कि सोर्स वोल्टेज जो है ना, सोर्स जो है वो तो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर सेम हमेशा रहेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर केस में बच्चों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट केस के लिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, यानी I0 R0 इज इक्वल टू I100 I इंटू कितना R100 ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर लीजिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 50 डिग्री सेल्सियस, सोर्स तो वही रह गया, इसलिए वोल्टेज सेम हो जाएगा। इसलिए वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, तो I0 R0 इज इक्वल टू I100 इंटू R100 कर लेंगे। ठीक है। तो I0 का वैल्यू बच्चों आपको दे रहा है, कितना दे रहा है बताइए 2 एम्पियर, तो 2 हो गया इंटू R0। ठीक है। I100 बच्चों कितना दे रहा है देखिए 1.2 एम्पियर, और रेसिस्टेंस कितना हो गया R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो यहाँ से बच्चों हम लोग को अल्फा का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आराम से हम लोग को निकल जाएगा बच्चों। देखिए R0 से तो R0 कट गया। ठीक है। इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा ना। इससे काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 3, तो हो जाएगा बच्चों इधर आ जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 100।
है ना। तो यहाँ से बच्चों निकल जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, अल्फ़ा इंटू 100, और इसको काटेंगे तो बच्चों आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/150 हो जाएगा बच्चों। ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 1/150। चलिए ठीक है, इतने बात तो समझ में आ रहा। अभी अल्फ़ा का वैल्यू जब निकल गया बच्चों तो यहाँ पर करंट निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। तो चलिए इसको जरा देखते हैं कैसे निकलेगा सो। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं सर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, I0 R0 इज इक्वल टू, अब लिख लीजिए I50 I इंटू R50, ऐसा आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना बताइए, I0 R0 इज इक्वल टू I50 तो निकालना ही बच्चों, I50 तो निकालना है, और R0 तो हमको पता है ही, मतलब R50 तो पता है ही, R0 I इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू बच्चों निकल गया तो क्यों ना पुट कर लेते हैं, तो 1/150 I इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, तो R0 से बच्चों R0 भी कट गया, है ना। I0 का वैल्यू बच्चों 2 एम्पियर था, तो आप 2 एम्पियर लिख लीजिए। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा I50 I इंटू कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 3, और इसको ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा 2। तो I50 जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर, है ना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों ऑप्शन कैसे, ऑप्शन नहीं है, आप भरने वाली बातें हो रही है, तो वहाँ जरा देखते हैं क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों करंट जो दे रहा है ना, करंट जो आपसे पूछ रहा है, करंट जो आपसे पूछ रहा है, ये करा है करंट का वैल्यू बताइए, और यहाँ पर खाली स्थान दे दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे करंट का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर आपको ऐसे दे रहा है I इंटू 10⁻²⁴ मिली एम्पियर, है ना। तो इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 10⁻⁻1, यानी 10⁻⁻1 के टर्म में आ रहा है बच्चों। तो आप तो इसको आराम से लिख सकते हैं ऐसा, I50 इक्वल टू क्या कितना लिखेंगे बताइए, 15 इंटू 10⁻⁻1, है ना। और जब ऐसा लिखेंगे एम्पियर तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, इसके फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधी 15 आ जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यानी जो आपको यहाँ पर जो बच्चों है ना, जो ब्लैंक है वहाँ पर कितना भराएगा बताइए, 15 भराएगा। कितना भराएगा, 15 भराएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था बच्चों बताओ, 64 नंबर। ठीक है, अब हम लोग बच्चों बात करेंगे 65 नंबर। कितना बात करेंगे, 65। अब हम लोग बच्चों देखेंगे 65 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये करा, ये करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक करंट है जो कितना है 2 एम्पियर है, फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, यानी करंट का वैल्यू बच्चों दे रहा है कितना 2 एम्पियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है बच्चों आपको कितना 25, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्यूबिक मीटर, ठीक है, नहीं एन दे रहा बच्चों, एन दे रहा है कितना 2 इंटू 10⁻28 दे रहा है ना। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD आपसे पूछ रहा है बच्चों। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। तो अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस फार्मूला बता रहे हैं, I = NEA VD, है ना। तो यहाँ से सीधा सीधी VD का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों कितना I/NEA, ठीक है। I भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, एन भी पता है बच्चों, और ई का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अभी जस्ट एक ये बच्चों वैल्यू पुट कर लेंगे, आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसको मिलीमीटर को क्या कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में खाली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 65 नंबर। अब हम देखेंगे बच्चों 66 नंबर देखेंगे। करा लेंथ ऑफ ए मेटालिक वायर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब लेंथ को 20% से बढ़ाया गया है। इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस बाय 4%, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, R = पढ़े, R = ρL/A हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो ये शुरू का मान लेते कि रेसिस्टेंस है R। अब कर रहा है कि लेंथ को, तो देखिए बच्चों क्या है ना, यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ रो, लेंथ को 20% से बढ़ा दिया गया है। तो L' = L प्लस कितना हो जाएगा बताइए, L का 20
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको काट लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 12L/10, ठीक है, यानी 1.2L हो जाएगा। तो L के जगह पर कितना पुट करेंगे बताइए? 1.2L, ठीक है। एरिया करा 4% से रिड्यूस किया गया, तो एरिया मान लेते हैं कितना हो जाएगा? A', तो A माइनस A का कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा 96A/100, मतलब हो जाएगा 0.96 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए 0.96, ठीक है। अब इसको बच्चों क्या कर लीजिए ना, रो LA एक जगह कर लीजिए और हो जाएगा 1.2/0.96, ठीक है। इसको आप ऊपर कर लो तो 100 हो जाएगा और इसके नीचे कर लो तो 10 हो जाएगा, है ना। तो ये से कट जाएगा और जब हम इसको काटेंगे बच्चों तो आराम से कट जाएगा 12×8 = 96, एक कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो बच्चा कितना बताइए? ये हो गया R और ये हो जाएगा कितना बताइए? 10/8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 10/8 हो जाएगा R', समझ रहे हैं ना। चलिए, तो अगर कह रहा है क्या ना कि कितने % से रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, तो चलिए अगर हम लोग बात करते इसको R सोल्व कर लेते R' को, तो R इंटू कितना हो जाएगा? 8 से डिवाइड करिए 10 को, तो 1 पॉइंट हो जाएगा बच्चों 1.25 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 1.25 हो जाएगा। तो चेंज कितना हो गया बच्चों बताओ? चेंज कितना हो जाएगा? तो R' माइनस R, इसको सोल्व करेंगे तो 1.25 R माइनस कितना हो जाएगा? R तो हो जाएगा 0.25 R हो जाएगा। परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बताइए? आप ही बताइए। 0.25 R/R इंटू 100 हो जाएगा ना। तो ए से कट जाएगा तो हो जाएगा 25%, ठीक है ना। 25% बच्चों रेसिस्टेंस में क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा बताइए? यहाँ पर चेंज लिखा जाएगा बच्चों कितना? 25 लिखा है। कितना लिखाएगा? 25। तो ये भी बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे 67। कितना बात करेंगे? 67 नंबर करा है। सो करा ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप इज मेजर एज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। If its specific resistance is 3 into 10 to the power minus 7 ohm meter, then the resistance between its two opposite rectangular face will be. डायमेंशन दे रहा बच्चों 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो चलिए फिगर बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। मान लेते हैं बच्चों की इस प्रकार से आपके पास क्या है ना, ये एक फिगर जैसा बताया गया, उसके अनुसार हम लोग इसको बना देते हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1, मान लेते हैं कि यही 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी मान लेते हैं क्या है 1 सेंटीमीटर है, और एक आ रहा है क्या, एक हो गया 100 सेंटीमीटर। इसको ऐसे हम लोग मान लेते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अब इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी दे रहा है रो इज इक्वल टू कितना? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 ओम मीटर, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ रहा है। देन इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस बच्चों। तो ये तो स्क्वायर टाइप के फेसेस है, इसके बीच नहीं निकालने का। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कहाँ हुआ? एक इधर होगा और एक इधर होगा। इसका मतलब करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा और इधर से क्या कर रहा होगा? निकल गया होगा, है ना। तो इसके थ्रू अगर करंट फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों? तो आपको बताए थे कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L बाई ए। अब ये ए जिस एरिया से करंट फ्लो करता था, एल क्या था? जिसके अलोंग करंट फ्लो करता था। तो अभी फिलहाल बताइए, आप ही बताइए कितने एरिया से करंट फ्लो कर रहा है? इतने एरिया से करंट फ्लो कर रहा है। किसके अलोंग फ्लो कर रहा है? इसके अलोंग, है ना। तो एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? एरिया की जगह पर आप लिखेंगे बच्चों 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा। और एल के जगह पर कितना लिख देंगे? 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, है ना। और रेजिस्टिविटी दे दिया। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। तब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों तो रो का वैल्यू कितना दे रहा? 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7
और एल का वैल्यू कितना दे रहा है 1 इंटू 10 टू द पावर -2 और एरिया कितना दे दिया बताइए 100 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 0 को जरा देखिए तो 10 टू द पावर हो गया बच्चों -9 और यहाँ से जब होगा तो 10 टू द पावर -2 होगा तो ऊपर चल जाएगा तो +2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा +2 तो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो कैसा दे रहा बताइए 3 इंटू 10 टू पावर -7 है ना, देख रहे हैं ना यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से, है ना, कितना ओम हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है उसके अनुसार आंसर क्या हो जाए बताइए। यहाँ पर 10 टू द पावर -7 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या भराएगा, ये जो खाली स्थान है वहाँ पर सिर्फ भराएगा कितना 3 भराएगा बच्चों। कितना भराएगा 3। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया 67 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा इफ ए कॉपर वायर इज स्टेज टू इंक्रीज लेंथ बाय 20% देन द परसेंटेज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द बार। कितना बार क्वेश्चन स्टाफ से पूछा गया है 2023 में, मतलब पूरा भरा पड़ा है क्वेश्चन बच्चों इस पर, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, आप अपने से कर लीजिएगा। हम लोग पढ़े थे इसको करते समय क्या बोले थे कि आर प्रोपोर्शनल क्या होता है L², अगर एक ही बार को आगे पीछे करते हैं तो यही कह रहा है कि 20% बढ़ाया गया तो इंक्रीज कितना करेगा रेसिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सोल्व कर लेंगे, हम अब नहीं करेंगे। इस टाइप की चीज़ इतना कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना, कि अब इसको करना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप 68 नंबर कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 69 नंबर। ठीक है, करा ये हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जो लेंथ इतना, एक हॉलो सिलेंडर है बच्चों, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, इसका लेंथ कितना कर रहा है L = 3.14 मीटर। ठीक है, वाइल इट्स इनर एंड आउटर डायमीटर आर, देखिए एक इनर दे रहा और एक आउटर डायमीटर दे रहा बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, मतलब ये हो गया। तो इनर डायमीटर दे दिया बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताइए। इसको मान लेते हैं इनर का R1 रेडियस है और आउटर को मान लेते हैं R2। तो R1 = कितना 4 mm बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा इनर रेडियस, और आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कितना 4 mm हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो ये आपका क्या होलो है, लेकिन आपका इनर और आउटर रेडियस दे रहा बच्चों, इसका मतलब इसके अंदर में मटेरियल है, अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, रेसिस्टेंस आपको दे रहा है बच्चों कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा, और इस फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पर आपका एन का वैल्यू शायद पूछ रहा है, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जितना द वैल्यू ऑफ एन कितना होगा। तो रो भी दे रहा बच्चों, रो का वैल्यू दे रहा कितना आप बताइए 2.4 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, है ना। तो रेसिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो रेसिस्टेंस तो बच्चा सबसे आसान है। यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होता है बताइए, R = ρL/A, है ना। तो एक के जगह पर बच्चों यहाँ पर एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना πr² - r1²। बच्चों वो यहाँ पर वो एरिया होता है जिससे करंट फ्लो करता है ना। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एरिया वो होता है जिससे करंट क्या करता है फ्लो करता है, जितने एरिया से करंट क्या करता है फ्लो करता है। यहाँ पर एरिया वो होता है जितने एरिया से क्या करता है करंट फ्लो करता है। अभी फिलहाल इतने एरिया से करंट फ्लो कर रहा है जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक, इतने एरिया से बच्चों फ्लो करता है, कर रहा है फिलहाल। तो सब का वैल्यू पता है बच्चों, रो दिया है, एल दिया है, रेडियस दिया है बच्चों, एम में तो उसको मिलीमीटर में कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ये भी आसान है और रिजल्ट तक आप पहुँच जाएंगे। n × 10⁻³ के फॉर्म लिखना है बच्चों, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आंसर देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और आपको आंसर तक पहुंच जाएगा, वहां तक उसमें आंसर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं और ये कितना हो जाएगा 69 हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे क्या 69 के बाद क्या हो जाएगा बताइए 70 नंबर देखेंगे बच्चों। कितना नंबर देखेंगे देखिए जरा, इस क्वेश्चन में बच्चों एक सर्किट दिया हुआ है और आपसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज कितना होगा। बच्चों समझ पा रहे हैं क्या करें। सो ये सर्किट दे रहा है आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का रहा। तो बच्चों यहाँ पर एक वायर दिख रहा है, जरा इस वायर पर जरा विचार करिए क्या कर रहा है। देखिए ये वायर ऐसे क्या हो बच्चों,
अगर ये वायर ऐसे है तो इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ना, यहाँ का देखिए मेरा पेन जहाँ तक चल रहा है वहाँ का पोटेंशियल ऐसे सब का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम है बच्चों, तो ये वाला पार्ट से तो करंट नहीं फ्लो करेगा, इससे भी नहीं फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतने पार्ट से करंट नहीं फ्लो करेगा। और इस रेजिस्टेंस के बारे में भी सोचेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इससे भी करंट नहीं फ्लो करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो सर्किट जो हो जाएगा बच्चों अब इस प्रकार से बन जाएगा, आपके पास इस प्रकार से सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया 2 ओम हो गया, और इससे करंट नहीं फ्लो किया, इससे नहीं फ्लो किया, तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ एक वायर ही रह जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से एक सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 ओम और ये हो गया 3 ओम और ये हो गया कितना 6 ओम हो गया बच्चों। तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो गया तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। और फिर ये 1 ओम और ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा बच्चों। किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा कितना बताइए 1 ओम हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा ना। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, तो आर ए बी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, तो 3 + 1 + 6, तो 6 × 4 = 10, तो 10 ओम होगा आंसर बच्चों। तो यहाँ पर कितना फिल होगा बताइए, ये जो यहाँ पर आपका खाली स्थान है ना, ब्लैंक है, वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो एकदम सिंपल सर्किट ये भी था, है ना। तो चलिए 70 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 70। करंट आई फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट विल बी, इस जो सर्किट है बच्चों उससे आपको कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, तो ये बताइए तीनों रेजिस्टेंस कैसे, सीरीज है कि पैरेलल है। ठीक है, तो ये बच्चों तीनों आपका क्या है ना, पैरेलल में है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आपको बताए थे। ठीक है, कैसे इसको पता करते हैं, तो देखिए ये जो मेरा पेन जो चल रहा है बच्चों, पेन पर ध्यान दीजिएगा, मेरा जो पेन चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऐसे ये सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, तो इसका हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। अगर इसको नाम देते हैं ए, तो यहाँ से यहाँ तक नाम दे देंगे क्या, ए, है ना। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस से क्रॉस करते हैं बच्चों, तो यहाँ का पोटेंशियल बदल जाएगा। अगर इसको नाम देते बी, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। यानी तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच जुड़ा हुआ बच्चों। तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, और 9 ओम है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 9 ओम। ठीक है, ये भी आपका के ए और बी के बीच है, तो ये भी आपका क्या हो गया, 9 ओम हो गया। और ये भी ए और बी के बीच है, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 ओम हो गया बच्चों। ठीक है ना। और बैटरी जो है ए और बी के बीच कनेक्ट है बच्चों, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, है ना। और इससे करंट आपसे पूछ रहा है ना। और 6 ओम है, समझ रहे हैं ना। ये तो इस सर्किट को ऐसे रीअरेंज कर दी है, और कोई बड़ा बात तो किए नहीं, एकदम सिंपल सर्किट है। इस टाइप से चीज़ें तो हम लोग बहुत बात करते हैं क्लास में तो बहुत बात करते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गया बच्चों। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर निकालने जाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 9 कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 ओम। कितना हो जाएगा 3 ओम। तो करंट अगर बात करेंगे तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, तो आपका कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पर बच्चों आपको भरा जाएगा कितना 2, कितना भरा जाएगा बताइए, यहाँ पर आपको कितना भरा जाएगा 2 भरा जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 71 क्वेश्चन था बच्चों, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं 72 देखते हैं। 72 देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन तो पूरा कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, 72 टाइप के तो कितना क्वेश्चन की अभी भी बात किए हैं जस्ट पहले, तो इसको भी लोग चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो भरा पड़ा है बच्चों। ठीक है ना, पूरा 2023 में तो खूब क्वेश्चन पूछा इस प्रकार से, है ना। देखिए करा द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंडर वायर इज इंक्रीज टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया गया बच्चों। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका लेंथ एल है, तो ये हो गया कितना 2L। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द वायर कितना हो जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल L²। अभी तो बात किए हैं इस कंसेप्ट से, आप लेकर आप क्या कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हम तो बहुत से क्वेश्चन इस पर डिस्कस किए हैं, तो इसको चर्चा करने की जरूरत नहीं है 72 का। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, जो पीछे लोग बहुत बार कर चुके हैं चर्चा, इसलिए हम लोग बात करेंगे अब किसका 73 का। तो इस क्वेश्चन को जब पढ़िए बच्चों, क्या कर रहा है, ऑल रेजिस्टेंस इन फिगर आर 1 ओम ईच, मतलब फिगर में सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना लेना है, 1 ओम लेना है। द वैल्यू ऑफ करंट आई इज A/5 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ A,
मतलब करंट जो बोल रहा है कि करंट को रिप्रेजेंट करिए A/5 एम्पियर से, तो A का वैल्यू बताइए और सभी का वैल्यू दे रहा है बच्चों, R को कितना लेना है 1 ओम लेना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पॉइंट नाम दीजिए और यहाँ दे दीजिए नाम क्या B, और सबसे पहले A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए? इक्विवेलेंट। और तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो इसको जरा अरेंज करिए, अरेंज करिए तो जरा क्या होगा, सो A और B। देखिए इस रेजिस्टेंस को दिखाते पहले बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस आपको इस प्रकार से दिखाया गया है। उसके बाद बच्चों आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाया गया है A और A। देखिएगा जब बारीकी से यहाँ तक पहुँच गए, फिर आपको बच्चों यहाँ तक ऐसे दे रहा है और ऐसे दे रहा है ना, यहाँ तक इसको। अब ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों को तो सोल्व कर ही सकते हैं हम लोग, ये दोनों को। ये R है तो कितना हो जाएगा R/2, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सर आपका हो जाएगा कितना R/2, और ये भी आपका क्या हो जाएगा R/2, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ लीजिए, ये R हो गया बच्चों, ये R हो गया, ये R हो गया और ये R हो गया, है ना। समझ में आ रहा है क्या करें इसको? चलिए उसी प्रकार से बच्चों नीचे भी है आपका, क्या नीचे भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से बच्चों ऐसे देख लीजिए आप, तो ये R/2 है, ये भी कितना हो गया बताइए R/2, ये R है और ये R है, इसको जोड़ देंगे ऐसे है, इस प्रकार से मिल रहा है बच्चों। अब इसका इक्विवेलेंट निकालिए, तो देखिए ये है R प्लस R/2, ये सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 3R/2, और ये भी 3R/2 है, तो इतना का इक्विवेलेंट बच्चों हो जाएगा कितना बताइए 3R/2 है ना, फिर 2 से डिवाइड कर लिए 3R/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3R/4 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या करें इसको? कितना हो जाएगा 3R/4 हो जाएगा, 3R/4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे देखिए, हाँ 3R/4 ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये 3R/4 इसके साथ सीरीज में है, तो इतना का अगर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाए बताइए 3R/4 प्लस R, तो हो जाएगा 7R/4, ठीक है बच्चों। तो 7R/4 ऊपर हो गया इतना, 7R/4 इधर नीचे हो जाएगा। तो आप सर्किट को फिर से ऐसे बना लीजिए, तो ये R रह गया बच्चों, और इस प्रकार से मिल जाएगा आपको कितना बताइए, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7R/4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 7R/4। तो अगर इसको करेंगे बच्ची इक्विवेलेंट, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा कितना बताइए 7R/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। तो RAB जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बताइए R प्लस 7R/8, तो हो जाएगा बच्चों 15R/8। और अगर R का वैल्यू पुट कर देंगे तो R का वैल्यू 1 कर रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो RAB जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 15/8 ओम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अगर ये हो गया बच्चों, तो सर्किट पर जरा आइए, जरा विचार करिए सर्किट पर फिर से, है ना। देखिए तो सर्किट जो हो गया बच्चों आपको इस प्रकार से हो गया ना, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये करंट आपसे पूछ रहा है और इसका वैल्यू कितना हो गया 15/8 ओम, और ये दे रहा 3 वोल्ट दे रहा है बच्चों, 3 वोल्ट। तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 3/15, और 8 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 5, तो 8/5 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। और करंट का कैसे लिखिए I इज इक्वल टू A/5, इससे कंपेयर कर लेंगे तो आपका A का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, A का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो फील होगा बच्चों वो कितना फील होगा बताइए 8 फील होगा। 8 खाली स्थान की जगह पर कितना हो जाएगा 8 भर आएगा बच्चों। तो ये 73 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, इसको जरा नोट कर लेंगे अच्छा से। हार्ड नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा ध्यान देना था इसमें, ठीक है। तो 73 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 74 नंबर करेंगे बच्चों। कितना करेंगे 74 नंबर, जरा उसको भी देख ही लेते हैं। 74 देखते हैं।
अब हम लोग बच्चों 74 नंबर देखेंगे। 74 नंबर क्या कर रहा है सो क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, 1 मीटर वायर है बच्चों, ठीक है। करंट दे रहा है बच्चों 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट दे रहा है क्वेश्चन में। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया भी दे रहा है बच्चों कितना 2.0 इंटू 2.0 mm स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदल लीजिएगा। रेसिस्टिविटी दे रहा है बच्चों रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। फोर्स आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये तो पढ़े ही है ना चार्ज का वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले फोर्स हम लोग अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू ई इंटू क्यू होता है ना, तो ये ई इंटू ई हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े बच्चों कि जे इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू ई होता है, और या फिर जे इज इक्वल टू 1/ρ इंटू ई, यानी ई इज इक्वल टू हो जाएगा जे इंटू रो। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ बच्चों, ठीक है। ए जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है इंटू रो, है ना। आई दे रहा है बच्चों, ए दे रहा है, रो दे रहा है, देख रहे हैं ना सब कुछ दिया हुआ। आई दे रहा है, देखिए रो दे रहा है, और ए दे रहा है ना, क्या दे रहा है आपको, ए भी दे रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू सबको वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो एफ का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, हम इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करके आंसर मिला लीजिएगा, आ जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो ये आपका कितना था 74। अब हम लोग बात करेंगे 75 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे बच्चों 75 देखेंगे। सिटी ने सिलेंड्रिकल बाय ऑफ रेडियस 4 mm, मैंने आर का वैल्यू दे रहा है बच्चों 4 mm दे रहा है, ठीक है। और डेंसिटी दे रहा है करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू दे रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये भी समझ में आ रहा है आपको। तो कह रहा है करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियस कर सकते हैं, फिर रेडियल डिस्टेंस r/2 r इज इतना। जैसे मान लीजिए कि बच्चों क्या है ना, ये वायर का क्या क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, ये वायर का आपका क्या क्रॉस सेक्शन जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे मान के चलिए ऐसे वायर है ना, ये ऐसे वायर है, तो इससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन को बच्चों यहाँ पर ला के दिखा दिए, इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस आपका क्या है r है, समझ रहे हैं ना। अब करें करंट बताइए, क्या बताइए करंट बताइए कहाँ से कहाँ के बीच r/2। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि r/2 है, ये क्या है r/2 है, ये है ना, ये तो r/2 से लेकर इतना, यानी इतने पार्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा है इतने पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर करंट डेंसिटी कांस्टेंट दे रहा है, वेरिएबल रहता तो इंटीग्रेशन से कर लेते, ऐसे इंटीग्रेशन से भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, बस इतना का एरिया निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए एरिया निकाल लीजिए, आपसे करंट निकल जाएगा। पढ़े हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है जे ए, क्योंकि जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, तो आई इज इक्वल टू जे, तो जे आपको पता है बच्चों 4 इंटू 10 टू दी पावर 6, और इसका एरिया की अगर बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाए आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, सीधा सीधी। अगर वेरिएबल होता ना जे तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, लेकिन कांस्टेंट है तो कुछ नहीं कि इतने पोर्शन का क्या कर लीजिए एरिया निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई, है ना, इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू रेडियस बच्चों आपको दे रहा 4 mm, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो करंट हो जाएगा बच्चों कितना 4 का हो जाएगा 16 48 पाई हो जाएगा ना, इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो ये से कट गया तो हो जाएगा कितना 48 पाई हो जाएगा ओम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शन में जरा देखिए क्या कर रहा है, पाई दे रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 48 भरा जाएगा, सिर्फ कितना भरा जाएगा बताइए 48 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से करंट भी निकाल लिए। तो ये 75 नंबर तक क्वेश्चन था बच्चों।